नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम अपने श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में पिछले कुछ दिनों से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले कल राज्य में कोरोना संक्रमण के 1773 नए मामले आए, जबकि आज अभी तक 412 सक्रिय मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 7,988 हो गई है। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 1,775, सोलन में 1,135 और शिमला जिले में 1,025 सक्रिय मामले हैं। लाहौल स्पीति जिले में सबसे कम 19 सक्रिय मामले हैं। अब तक 2,26,871 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 3,871 लोगों ने इस महामारी से अपनी जान गंवाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत निश्चित रूप से सभी के प्रयासों से कोविड के खिलाफ लड़ाई में सफल होगा। वे कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ देश में कोविड की स्थिति और इसके संक्रमण को रोकने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा कर रहे थे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत पिछले 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी के साथ लगातार तीसरे वर्ष जूझ रहा है। इसमें सफलता हासिल करने का एक रास्ता कड़ी मेहनत है और जीत ही एकमात्र विकल्प है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अपनाया गया एहतियाती, सक्रिय और सामूहिक दृष्टिकोण ही कोविड के खिलाफ जीत का मंत्र है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पिछले वेरिएंट की तुलना में कई गुना तेज गति से लोगों को संक्रमित कर रहा है। उन्होंने लोगों से सतर्क और सावधान रहने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बने टीके पूरी दुनिया में भारत की श्रेष्ठता साबित कर रहे हैं। उन्होंने 100% टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान को तेज करने पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने होम आइसोलेशन के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने पर बल देते हुए कहा है कि राज्य में अधिकांश कोरोना संक्रमित लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। उन्होंने कल वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में तीव्र वृद्धि चिंता का विषय है, लेकिन प्रदेश सरकार किसी भी विपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 11,500 बिस्तर क्षमता उपलब्ध है, जिसे 17,000 तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा 2,374 ऑक्सीजन युक्त समर्पित बिस्तर, 8,765 कोविड समर्पित बिस्तर, 237 आईसीयू बिस्तर और 1,014 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि 1 वर्ष से भी कम समय में 155 करोड़ 28 लाख से अधिक कोविड टीके लगाकर भारत ने नए साल में नई उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से टीकाकरण की इस गति को बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने सभी पात्र लोगों से दोनों टीके लगवाने का भी आग्रह किया है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर घटकर 95.20% रह गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,48,24,706 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 12,72,073 हो गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।